यार, मेरा नाम फैज़ अहमद है और आप इस वक्त मुझे समय न्यूज़ के साथ देख रहे हैं। और आज मेरे साथ एक ख़ास मेहमान जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डॉक्टर मुकुल मिश्रा हैं, जो एक्स कार्डियोलॉजिस्ट हैं लोहिया अस्पताल। और आज हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट और हम तमाम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी और जो मैसेज है वो तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर मुकुल मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। चूँकि कोविड का इस दौरान में बहुत सारी मौत जो हुई है वो उसकी वजह कोविड बताई गई, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे हार्ट के भी सिम्टम देखे गए हैं और जाने गए हैं। तो ऐसे में हार्ट से रिलेटेड जानकारी के लिए आज हम मौजूद हैं डॉक्टर मुकुल मिश्रा जी के साथ, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर कोविड के दौरान हार्ट अटैक को इग्नोर करना हमारे लिए कितना घातक साबित हो सकता है। डॉक्टर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, कुछ सवाल है जो मैंने खुद भी नोट डाउन किए हैं, जो लोगों के, हमारे दर्शकों के सवाल थे। तो आज मैं वो सवाल आपसे करना चाहूँगा कि चूंकि कोविड के दौरान जितनी भी मौतें हुई हैं उसकी जो मेन वजह बताई गई है वो कोरोना ही बताई गई है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके पीछे जो एक वजह ये भी रही है कि हार्ट अटैक के सिम्टम हुए हैं, उसके अंदर लोगों ने उसको कोरोना से जोड़कर देख लिया और उसके पीछे उस व्यक्ति की, उस इंसान की उसके पीछे मौत हो जाती है। तो वो लोगों के लिए इग्नोर करना कितना घातक साबित हो रहा है? देखिए, ये आपने एक बहुत ही एक ज्वलंत सवाल पूछा है। कोरोना एक महामारी बनकर हमारे बीच आई है और डेफिनेटली कोरोना के कारण बहुत मौतें हुई हैं, और जो भी मृत्यु इस समय हो रही है वो कोरोना को ही एट्रीब्यूट की जा रही है। लेकिन कोरोना महामारी आने के पहले भी अन्य बीमारियों के द्वारा मौतें होती थीं, जिसमें कि हृदय के रोग बहुत प्रमुख लेवल पर थे। तो ऐसे में सारी मौतें चूंकि अभी कोरोना करके हो जा रही हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो पहले हृदय रोग के कारण मौत हुआ करती थी वो इस दौरान भी हुई होंगी, लेकिन उनको जो है वो दर्जा कोरोना का ही दे दिया गया है। तो चूंकि आमतौर पर पेशेंट्स पहुंच नहीं पा रहे हैं, उनकी जांच नहीं हो पा रही हैं, तो इस कारण वो मौत कोरोना को ही एट्रीब्यूट की जा रही हैं। ये लोगों के लिए थोड़ा सा इसको इग्नोर करना नुकसान हुआ कि चूंकि हार्ट अटैक के सिम्टम बने रहे तो वो नुकसान हो। दूसरा सवाल था डॉक्टर साहब कि चूंकि कोविड की इस लहर में बहुत सारी मौतें हुई, जिसकी वजह से परिवार वाले, सदस्य वाले, जो उनके नाते रिश्तेदार थे, जो खास लोग थे, कहीं ना कहीं उसका असर उन लोगों तक पड़ा, चाहे मानसिक तौर पर बात करें या फिर हृदय रोग की प्रॉब्लम की वजह से, या उनका असर जो पड़ा। ऐसे में लोग सदमे में, वो उभरने की कोशिश भी कर रहे होंगे जाहिर तौर पे। तो उन लोगों को किस तरह से हिफाजत करने की ज़रूरत है जो अगर वो हार्ट के पेशेंट ऑलरेडी पहले से हैं? देखिए, ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है। बहुत सारे लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया है, बहुत परिवारों में मृत्यु हुई है। तो ऐसे में इसका मानसिक प्रभाव पड़ता ही है। जिन लोगों को ऑलरेडी हृदय की बीमारी है उन परिवारों में भी डेफिनेटली ऐसी घटनाएं हुई हैं। तो ऐसे में मैं तो प्रतिदिन 4-5 6 लोग मेरे पास में ऐसे आते होंगे जिनको कि साथ में ऐसा होता है कि मेरी धड़कन हो रही है, सीने में दर्द हो रहा है, और उनके घर में कोई हाल में ही कोरोना से कोई डेथ हुई है। तो ऐसे में जिन लोगों को ऑलरेडी हृदय की बीमारी है उनको विशेष ध्यान देना चाहिए कि जो उनकी दवाएं पहले से चलती रही हों उनको छोड़ें ना, उन दवाओं को वो चलने दें, और समय समय पर जैसे पहले लेते थे अपने डॉक्टर से टेलीफोन द्वारा या किसी अन्य तरीके से सलाह यदि जा सकते हों तो दिखाकर सलाह लेते रहें। और जिन लोगों को हृदय का रोग नहीं है वह अपने किसी डॉक्टर से सलाह लेकर, यदि उनको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनसे सलाह लेकर उसका उचित इलाज कराएं। यकीनन। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल रहा, क्योंकि जिनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी वो तो डॉक्टर से सलाह ले, अगर उनको सदमे की वजह से किसी तरह के सीने में दर्द या किसी तरह की परेशानी हो तो वो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि कोरोना को जोड़कर हर तरीके से नहीं देखा जा सकता। उसके पीछे और भी मौत के पीछे और भी वजह हो सकती है, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। डॉक्टर साहब, एक आखिरी और बहुत अहम सवाल है, और इसके पहले भी मैंने आपसे जब बात हुई थी हमारी तो हमने पूछा था, लेकिन आज भी दर्शकों का सवाल कमेंट्स बॉक्स में अक्सर आते रहते हैं कि एक्चुअल में जो हार्ट अटैक के सिम्टम है बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। मुख्यतः जो सिम्टम हमें दिखते हैं या समझने की ज़रूरत है वो क्या हो सकते हैं डॉक्टर? देखो, ये भी एक बहुत आपने अच्छा सवाल पूछा है। हार्ट अटैक का जो मेन सिम्टम होता है वह सीने में दर्द है।
सीने में दर्द, कहाँ पर? मध्य में, सीने के मध्य में जो दर्द हो, जो कि आपके गर्दन में जाए या बाएं बाजू में जाए या पेट के ऊपरी हिस्से में, तो या तो यहाँ पर ही रह सकता है या ये रेडिएट कर सकता है। तो ये दर्द जब 10-15 मिनट से ऊपर रह जाए और ख़ास तौर से इसके साथ में जब घबराहट हो या पसीने आवें, तो और हार्ट अटैक होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा जो जिन लोगों में डायबिटीज़ का रोग रहा है या जो वृद्ध लोग हैं या जिनको हार्ट अटैक पहले भी हो चुका है, ऐसे लोगों में प्राय दर्द नहीं होता और ऐसे लोग सांस फूलने की शिकायत को लेकर आते हैं। तो ये दो प्रमुख लक्षण हैं। इसके अलावा तो और कुछ भी बेहोशी लेके भी प्रेजेंट कर सकता है हार्ट अटैक, और भी सिम्टम्स हो सकते हैं, परंतु ये दो प्रमुख लक्षण हैं। सीने में दर्द का होना जो कि मध्य में हो, जो कि रेडिएट करे, जो पसीने के साथ घबराहट के साथ में हो, अथवा सांस का फूलना। तो ये मुख्य लक्षण होते हैं। तो आपने सुना कि जो डॉक्टर साहब ने बताया कि जो मुख्य लक्षण होते हैं हार्ट अटैक के वो क्या होते हैं, आप उसको ध्यान में रखिएगा। एक डॉक्टर साहब, ये तो लक्षण अगर उन लोगों के अंदर दिखता है तो चूंकि अगर हॉस्पिटल काफ़ी दूर है, टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा है, तो स्टार्टिंग में वो किस तरह की क्या कोशिशें करें जिससे फिलहाल तौर पे वो थोड़ा सा रिकवर हो जाए, उसके बाद फिर वो हॉस्पिटल अपने पेशेंट को, जो भी नाते रिश्तेदार हैं, उनको आसानी से ला जा सके। तो स्टार्टिंग में क्या कर सकते हैं डॉक्टर? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, जानना ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप घर पर हैं, आमतौर पे इंसान घर पर होगा या दफ्तर में होगा या अपने कार्यस्थल पर होगा, तो यही हार्ट अटैक आने के समय में ऐसे में आपके पास में सबसे एक ही उपचार बचता है कि एस्पिरिन की गोली, जो कि माउथ डिसॉल्विंग टैबलेट हो, एंट्रिक कोटेड नहीं, जो कि आप जीभ के नीचे रख लें और उसको मुंह में चूसते रहें जब तक गोली ख़त्म ना हो जाए। इसको खाना नहीं होता है, मुंह में चुगलाना होता है। तो इसको यदि आप सेवन करें तो ये देखा गया है कि अध्ययन में ये देखा गया है कि इससे आप कई जिंदगी बचा सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि ध्यान रहे, चूसने वाली एस्पिरिन, खाने वाली नहीं। तो दर्शकों, आपने सुना कि चूसने वाली गोली हो, खाने वाली नहीं गोली हो, ये जो डॉक्टर साहब ने बताया, उसमें हम तमाम लोगों को इस चीज़ पे ध्यान रखना पड़ेगा। हर चीज़ को हम कोरोना से नहीं जोड़ कर दे सकते। बहुत सारी जो चीज़ें होती है वो हार्ट के सिम्टम होती है। हमने देखा भी और आपने भी सुना कि हार्ट अटैक की वजह से इनकी मृत्यु हो गई और कोरोना के साथ साथ हुई। तो सिर्फ कोरोना को ही प्रायोरिटी ना मानकर हार्ट अटैक के सिम्टम को ध्यान रखा जाए, मरीज के बराबर ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। कि देखिए, बहुत ही आपने एक इम्पोर्टेंट मुद्दा छेड़ दिया है कि फिलहाल अब मौजूदा में जिस तरीके से देख रहे हैं कि कोरोना एक छूत की बीमारी है, बिना छुए दूर से किसी को गुजर करके फैल रही है। अभी जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट आया है उसके हिसाब से ये एयरबोर्न डिजीज़ है, जो कि हवा में वायरस तैर रहा है और किसी को भी इन्फेक्ट कर दे रहा है। तो ऐसे में बचाव तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन बचाव करने के लिए आपको ये जो बातें हो रही थी कि छूना नहीं, ये नहीं है, तो छूना तो बहुत ही एक छोटी सी चीज़ रह जाती है। जब कोई चीज़ हवा में तैर रही है तो उसमें आपका छूना आवश्यक नहीं है, वो तो आपके शरीर में वैसे ही प्रवेश कर जाएगा। तो जनरल प्रिकॉशंस रखिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखिए, दूरी मेंटेन कीजिए और मास्क का प्रयोग इसमें सबसे अहम हो जाता है। तो घर में भी रहें तो मास्क का इस्तेमाल करें। और जैसा कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो यदि घर में रोगी है तो उसका मनोबल बढ़ाए रखने की आवश्यकता बहुत अधिक है, क्योंकि अक्सर आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे न्यूज़ में और अखबारों में कि जो है ये इन्होंने अपने मनोबल के रहते कोरोना के रोग को पिछाड़ा। तो मैं समझता हूँ कि ये कुछ हद तक सही है, और ऐसे रोगियों का जो घर में जो ऐसे वृद्ध लोग हैं उनका मनोबल बढ़ाए रखने की आवश्यकता है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा होगा। और मैं आपको साधुवाद दूं कि आपने ऐसा मुद्दा उठाया कि इधर कोरोना को और वैक्सीन और इसको छोड़ के अलावा मैं देखता हूँ कोई और बात ही नहीं हो रही है। बाकी और बीमारियां जो हैं उनको जो है वो इग्नोर किया जा रहा है। तो आपने ये मुद्दा उठाया, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं।
तो ये थे डॉक्टर मुकुल मिश्रा जो एक्स कार्डियोलॉजिस्ट थे। इनसे बहुत इंपॉर्टेंट हमारी बात हुई और बखूबी हमें वो चीज़ अगर हम अपनी ज़िंदगी में और उसको अमल करते हैं तो यकीनन हम बहुत ऐसी बीमारी से बच सकते हैं जो हार्ट के सिम्टम जो दिखते हैं उससे हमें बचाव किया जा सकता है। और हमें अक्सर जो कोविड के पेशेंट है या हार्ट के पेशेंट है उनके साथ किस तरह का व्यवहार रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर साहब ने बताया कि मनोबल बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। इंसान मनोबल की बुनियाद पर पूरी जो ज़िंदगी वो जी लेता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं और हम तमाम लोगों को इसका ध्यान रखने का, तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह की तमाम जानकारी को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मिलते एक नई वीडियो और एक नई स्टोरी के साथ। नमस्कार।